कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। पर दुनिया के लोगों को दूर के ढोल, जम जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक महाराज जी घूमने के लिए विदेश गए, और विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा कि विदेश में एक महिला का पति मर गया, और महिला का पति मर गया और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उस पर उसकी कब्र बना दी गई, और बनाने के बाद महिला उस पति की कब्र पर पंखा कर रही थी बैठकर, पति की कब्र पर पंखा। जब पति की कब्र पर महिला पंखा कर रही तो संत को लगा कि बताओ, हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, इतनी प्रबल नारी होती है, पर हमारी भारत की नारी से भी बड़ी प्रबल नारी तो ये विदेश की नारी है, जो पति मर गया तो पत्नी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तब संत उस नारी के पास गए और उस नारी के हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, पर तू तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया, मरने के बाद तू उसके कब्र पर पंखा कर रही है। इतने में वो विदेश की नारी बोली, महाराज बात ऐसी है कि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो पति की कब्र को पंखा दे देकर सुखा रही है, पंखा कर सुखा रही है। अर्थात शास्त्र कहता है कि भारत सभ्यता की दैनी है, भारत संस्कृति की दैनी है, भारत संस्कारों की दैनी है, भारत निर्मलता की दैनी है, भारत दुनिया के लोगों को प्रेरणा की देनी है। इसलिए भारत के बराबर दुनिया की कोई नारी भी नहीं हो सकती जो भारत में है। सब पास पास में थे। तो एक महिला ने खड़े होकर, जब कथा पूरी हो गई, हम जाने लगे, खड़े हुए मंच पर, तो एक महिला ने प्रश्न किया, गुरुजी। अब हमने पूछा क्या हो गया, जाने का समय था। गुरुजी, स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए? मां जानकी तो भारत का गौरव है, मां जानकी तो भारत का गौरव है, स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा मां जानकी, मां सीता तो भारत का गौरव है, स्त्री को सीता अपने पति राम के लिए बनना चाहिए, और बाकी की दुनिया वालों के लिए तो स्त्री को चंडी और काली बनना चाहिए। स्त्री को सीता केवल अपने पति राम के लिए बनना चाहिए, बाकी की जितने भी हैं सबके लिए स्त्री को तो चंडी और काली बनना चाहिए, अपने पति के लिए जानकी बनी रहे। एक चरित्र आता है, लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर कर वर मांगने को जब शिव जी ने कह दिया कि मांग ले लंकाधिपति रावण लंकेश वर मांग, रावण ने सोने की लंका वंका सब रावण के पास आ गई थी, सब कुछ रावण के पास आ गया था। तब रावण ने सोचा क्या मांगूं, तो रावण ने माता पार्वती को मांग लिया था। रावण ने कह दिया माता पार्वती को कि ये पार्वती मुझे दे दो। शंकर तो शंकर, ओघड़ी तो ओघड़ी, दयालु तो दयालु, भंडारी तो भंडारी, भोला तो भोला। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया ठीक है लंकाधिपति रावण, मैं पार्वती तुझको देता हूं, ले जा। रावण ने माता पार्वती जी को पालकी में बिठाया। पार्वती जी शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और पालकी में बैठकर रावण के साथ जाने लगी। आगे आगे लंकाधिपति रावण, पीछे पीछे पालकी में मां पार्वती जी बैठकर जा रही थी। कुछ दूर पहुंचने पर लंका के नजदीक में जैसे ही पार्वती जी पहुंचने लगी, रावण को लगा इतनी सुंदर पार्वती है, एक बार उसका मुख तो देख लूं। जो उन्होंने पालकी में पार्वती जी को देखने के लिए आतुरता करी, और जो पालकी का पर्दा हटाया, हटाते से ही रावण क्या देखता है, वहां पार्वती नहीं, वहां तो आज काल रात्रि मां दुर्गा, भवानी दुर्गा चामुंडा बैठी हुई।
मां कालरात्रि दुर्गा चामुंडा बैठी हुई थी। चामुंडा का जैसे दर्शन करा रावण थर थर कांपने लगा, रावण के पसीने छूटने लगे। लंकाधिपति रावण की पूरे 10 मुख की 20 नेत्र उसके थर थर वहां घूमने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। रावण चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जैसे गिरा, पालकी उठाने वालों ने मां की स्तुति करी, हाथ जोड़कर नमन करा। मां, ओ मां, आपने रावण को अपना ये रूप कैसे दिखा दिया? भगवान शंकर की साक्षी में माता पार्वती जी कहती हैं कि ये गौरा, ये पार्वती, ये सती, ये उमा, ये कात्यायनी, ये कुष्मांडा, ये चंद्रघंटा, ये स्कंदा शंकर की अर्धांगिनी है। बाकी के जनमानस के कल्याण करने के लिए तो ये दुर्गा अष्टभुजा धात्री मां कालरात्रि। क्यों डरना? कई बेटियां हमारे पास में कह देती हैं, कई बार आकर बेटियां कहती हैं उसने हमको घूर कर देखा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। तुम भारत की नारी हो, कमजोर नहीं हो। वो दूसरा समय था जब स्त्री अपने हक के लिए रोती थी। आज भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज नारी को रोना नहीं पड़ता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। रोने का समय गया। कई माताएं कहती है उसने हमको गाली दे दी, उसने हमें अपशब्द कह दिया, उसने घूर कर देख लिया, उसने ये कह दिया। गलती तुम्हारी। तुम्हें उस जगह पर अपने पति के लिए सीता बनो, पर दूसरे के लिए तो तुम चंडी भवानी दुर्गा बनी है। इसी की सामर्थ्यता क्या है? क्या सामर्थ्य? और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी। बाबा डोर में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। क्यों रोना? सबसे प्रबल होना चाहिए भारत की नारी को। किसी की सामर्थ्यता क्या जो उंगली उठा दे। और पुराना समय था जो प्रमाण पर प्रमाण देना पड़ता था, अब तुम्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। स्वयं की अविरल भक्ति ही हमारा प्रमाण है। स्वयं की अविरल भक्ति हमारा प्रमाण। शिव तत्व कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। रेवा सुतार को लगा, रेवा सुतार ने मन में सोचा कि मैं आवाज लगा रहा हूं, आज मुझे लगता है 3 दिन से तो अन्न नहीं मिला, 3 दिन से तो भोजन नहीं मिला, मुझे लगता है कि आज भोजन मिलना ही नहीं। मुझे लगता है आज भोजन नहीं मिलेगा। कभी शिवालय नहीं गया था रेवा, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था रेवा सुतार, कभी शंकर के शिवालय नहीं पहुंचा था रेवा सुतार, कभी नहीं गया। फिर निवेदन है, शिवलिंग अपने आप खींचता है। अभी हम महाराज जी आए थे ऊपर, तो हम बोले हम कि महाराज जी आशीर्वाद मिल जाता है हर कथा में। तो महाराज जी कह रहे थे हम आशीर्वाद देने नहीं, हम तो शिव महापुराण का आशीर्वाद लेने के लिए पधारते हैं। हम तो लेने के लिए पधारते। अब ये शिव तत्व है।
आपके और हमारे भीतर जब हम शंकर के करीब में पहुंचते हैं, शिवलिंग के नजदीक में पहुंचते हैं, शंकर की शिव महापुराण के करीब में पहुंचते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंचते हैं, तो शिव हमको खींचता है, शिव हमें खींचते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर का द्वार कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शिवालय कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर की चौखट कैसी है, कभी नहीं देखा। परंतु शिव तो शिव है, खींचता खींचता शंकर खींच। और महाराज रेवा आवाज लगाते 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 जा रहा है, रेवा आवाज लगाते लगाते रेवा जा रहा है, आवाज लगाते लगाते रेवा चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है। कोई दरवाजा सही करवा लो, कोई चौखट सही करवा लो, कोई द्वार सही करवा लो, कोई छत बनवा लो, कोई कुर्सी बनवा लो, और कहाँ 3 दिन से अन्न का भाग नहीं मिला है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, 3 दिन से कोई अन्न का भाग प्राप्त नहीं हुआ है। रेवा को 3 दिन से बच्चे भूखे थे। रेवा जाते जाते सामने से 8-10 कावड़िया आ रहे थे, कावड़ का जल उनके कंधे पर था, डंडा साथ में, 2 लोटे बंधे हुए थे और 2 कलश उनके साथ में। आवाज लगाता हुआ जब रेवा जा रहा था, कावड़िया जाते जाते उसमें से एक कावड़िया रुक गया रेवा के पास में, एक कावड़िया रेवा के पास रुक गया। और एक कावड़िया जब रेवा के पास में रुका, रुकते से उसने, कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी तो 3 दिन के भूखे, शुद्धता बनती नहीं, बाजू में झोला टंगा, चिल्ला रहे, खिड़की बनवाओ, दरवाजा बनवाओ, कुर्सी बनवाओ, छत सुधरवाओ, खटिया बनवाओ, पलंग बनवाओ, चिल्ला रहे। और कावड़िया ने आवाज लगाकर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी रुके, क्या बात है भैया, क्या हो गया? बाबा जी, मेरा ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये कावड़ का जो बांबू है ना, ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये डंडा बीच में से टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल से इस डंडे को बीच में से पकड़ कर लेकर आ रहा हूं, जहां से ये टूटा है वहां से मैं इसको पकड़ कर रखा हूं। ये डंडा टूट गया है, और ये डंडा टूट गया है तो ये मेरा डंडा ठीक नहीं है। कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, हाथ जोड़। और कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आप सुतारो, आप सुतारो, हाँ, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए। जो शब्द सुना, जो शब्द सुनते ही शब्द सुनते ही
बाबा जी की आंख से जल बहने लगा। 3 दिन में काम भी मिला तो वो मिला कि कोई पैसा मिलने वाला इसमें है नहीं, कोई दमड़ी मिलेगी नहीं, कोई 1 रुपया इसमें प्राप्त नहीं होगा, इसमें 1 रुपया कहीं से मिलने वाला नहीं। एक रुपया कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं। और महाराज करे तो करे, पानी तेज है, सभी लोग छाते होंगे अपने अपने पास में, वो लगाएं और बड़े भाव से शिव तत्व को प्राप्त करें। सावन एक कुर्सी लगवा दो। जब यह मानव देह में, मनुष्य शरीर में मात्र एक क्षण की भी, मात्र एक पल की भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं शिव की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, शिव की करुणा है। हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा जन्म लेना सिद्ध हो गया। शिव कृपा के बिना, शिव करुणा के बिना, शंकर की उदारता के बिना एक पल, एक घड़ी, एक क्षण भी हम शिव का नाम नहीं ले सकते, हम शिव की कथा श्रवण नहीं कर सकते। 2 चीजें होती हैं नजदीक में देखने के लिए, एक होती है दूरबीन, एक होता है चश्मा। ये 2 चीजें हैं, एक दूरबीन है, एक चश्मा। दूरबीन से भी पास का दिखता है, दूर की चीज पास नजर आती है, और चश्मे से भी दूर की चीज पास नजर आती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? दूरबीन से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है, और चश्मे से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है। पर दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूरबीन से दूर का पास नजर आ रहा है, चश्मे से भी दूर का पास नजर आ रहा है, पर दूरबीन से जो दूर का पास नजर आ रहा है हम उसको छू नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते। ना हम छू पा रहे हैं, ना हम पकड़ पा रहे हैं। हमने दूरबीन से दूर का देखा, पास नजर आया, पर हम उसको छू नहीं सके, हम उसको स्पर्श नहीं कर सके। अब दूर का देख रहे हो दूरबीन से और तुम्हें पास का नजर आ रहा है, पर आप उसको छू नहीं पाएंगे, आप उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और एक होता है चश्मा, जिसमें दूर का नजर आता है, पर चश्मे से हम जो देख रहे हैं हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हाथ लगा सकते हैं। दूरबीन में और चश्मे में दोनों में अंतर है। दूरबीन का दूर का पास नजर आता है पर छू नहीं सकते, चश्मे का दूर का पास नजर आता है पर छू सकते हैं। शिव महापुराण की कथा भी ये कह रही है कि ये शिव महापुराण की जो कथा है ये दूरबीन का काम नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा चश्मा है, जिससे हम दूर का देखते हैं और शंकर के शिवलिंग को छूकर अपने करीब में ला सकते हैं।
भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर हम शिव को अपने करीब में ला सकते हैं। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है, पर पास में हमारे को स्पर्श नहीं कराती है। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है, पर वो छूने करीब में नहीं आ सकती। चश्मा हमें करीब तक लेकर आए। चश्मा दूर की वस्तु को पास में भी लाएगा और उसको छुआ भी देगा, इतनी उसकी करीबी रहती है। हम जितना जितना शंकर की कथा का रसपान करते हैं, हम जितना जितना शिव महापुराण की कथा को सुनते जाते हैं, श्रवण करते जाते हैं, उतना उतना हम शंकर के करीब में, शिव के पास हम पहुंचते चले जाते हैं। हम शंकर के नजदीक में पहुंचते चले जाते हैं। बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना करूं। विचार, उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा, पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे। राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम जानते नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर नहीं। अपने भीतर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं। आज हम पत्र थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहाँ उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए हम पत्र ही नहीं पढ़ रहे। क्योंकि पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करो, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे हैं, ये रखे सारे भरे हुए, सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान ओगरदानी के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो अपनी जगह पर है, पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम। तुम्हारे यहाँ शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है,
पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना दें, जरूर। मैं श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेन्द्र जी साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ये यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में और अपने नगर में और अपने सारे रिश्तेदारों को सूचना करी कि शिव पुराण की कथा हमारे गांव गनौद में हो रही है, आओ शिव पुराण की कथा का लाभ लीजिए। ये कथा हो रही है और भगवान ने सौभाग्य दिया इस कथा के माध्यम से। ये हमारे ऊपर कहीं शिव की कृपा, कहीं शिव की उदारता हो रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण निहार शंभु कारतार तू। बन सके किसी से झगड़ा है तुम्हारे घर की शादी में मत बुला, किसी से विवाद है तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में मत बुला। पर यदि धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भगवत भजन हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई भगवान की भक्ति हो रही है, तो सबको सूचना दो, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे दुश्मन हो, मित्र हो चाहे दुश्मन। सूचना दो। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ब्रह्मदेव ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया, पर इंद्रदेव ने देवऋषि नारद के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी से विनती करी, आपसे निवेदन है पिता। देवऋषि नारद भी कह रहे हैं, देवऋषि नारद भी विनती कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप शिव को निमंत्रण दें। शिव को निमंत्रण, शंकर भगवान को निमंत्रण। हाँ, तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। और तुम कहते हो कि पुष्कर में यज्ञ हो रहा है तो मैं शिव को बुलाऊं। शिव को हिम्मत नहीं हारना। कहीं के महाराज से पूछोगे तो कहेगा तेरा ग्रह बेकार चल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है, कोई कहेगा ये